Hi everyone, welcome to Revodu. It's Physics, Chapter 2 Electrostatic Potential and Capacitance, Part 2 Electrostatic Potential. पिछले वीडियो के अंदर हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ा था और वो हमने कैसे डिफाइन किया था कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इन ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो अगर मैं लिखूँ डेल्टा डब्ल्यू जो कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इट इज़ इक्वल्स टू डेल्टा यू और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, और ये बराबर होता है एफ एक्सटर्नल, किसी पॉइंट पे एफ एक्सटर्नल जो हम लगा रहे हैं इनटू डी आर। ठीक है, जितना भी हम मूव करा रहे हैं उसको। ओके, तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी या डी यू, इसको मैं लिख सकता हूँ एफ एक्सटर्नल इंटू डी आर, या फिर मैं इसको लिख सकता हूँ नेगेटिव ऑफ एफ इलेक्ट्रिक या एफ ई इंटू डी आर। एफ ई क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, तो आपका चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा यू क्या आया? माइनस एफ ई डी आर। ठीक है, तो ये हमने सब पिछले वीडियो के अंदर किया था। ओके, तो देखो यहाँ पर है ना एक प्रॉब्लम है, एक छोटा सा क्या प्रॉब्लम है कि देखो हम यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं या फिर हम डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं कि एक चार्ज की प्रॉपर्टी, इस चार्ज की प्रॉपर्टी, ठीक है, तो वो चार्ज की प्रॉपर्टी हम जैसे वर्क डन के थ्रू क्या निकाल रहे हैं? पोटेंशियल एनर्जी, है ना। तो देखो किसी पॉइंट पे हम क्यू रख रहे हैं तो हम बोल रहे हैं कि यहाँ पर एक पोटेंशियल एनर्जी है, तो वो पोटेंशियल एनर्जी इस क्यू की फॉर्म में आएगा, है ना, क्योंकि जो डी डब्ल्यू है जो कि बराबर है डी यू के, वो क्या है? माइनस ऑफ एफ इलेक्ट्रिक इंटू डी आर, और एफ इलेक्ट्रिक क्या होगा? इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू क्यू, है ना, ये किसके बराबर होगा? माइनस क्यू ई डी आर के। ठीक है, तो अगर हम इस चार्ज की कोई प्रॉपर्टी बता रहे हैं और वो इसके ऊपर डिपेंड कर रही है, तो वो प्रॉपर्टी किस काम की? तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि हम ये जो क्वांटिटी या जो इसकी प्रॉपर्टी निकालना चाहते हैं, जिसको हम बोलते हैं पोटेंशियल, वो इस क्यू पे डिपेंड नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ये डी डब्ल्यू या डी यू को हम क्यू से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो अगर मैं करूँ डी डब्ल्यू बाई क्यू या फिर डी यू बाई क्यू, तो ये क्या होता है? माइनस ई डॉट डी आर। ठीक है, तो ये जो क्वांटिटी होती है ना, ये जो क्वांटिटी होती है इसी को हम बोलते हैं पोटेंशियल। ठीक है, तो डेल्टा यू बाई क्यू क्या है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। ओके, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज को हम क्या बोलते हैं? चेंज इन पोटेंशियल। ओके, तो हम इस डी यू बाई क्यू को क्या लिखेंगे? डी वी माइनस ई डॉट डी आर। ये होता है आपका पोटेंशियल। V का मतलब क्या होता है? ये है पोटेंशियल। ठीक है, तो देखो जैसे हमने पोटेंशियल एनर्जी को कैसे दिखाया? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो कि वर्क के बराबर है। ठीक है, हमेशा याद रखना कि जो हम वर्क कर रहे हैं वो बराबर होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, दो पॉइंट्स के बीच में। ठीक है, और यही रीज़न है कि हम एक पॉइंट पे सीधा मैथमेटिकली डायरेक्ट पोटेंशियल नहीं लिख सकते। तो हम क्या लिख सकते हैं? हम जैसे आपको याद होगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, तो अगर ये ग्राउंड है, ठीक है, तो हम रेफरेंस ग्राउंड को लेके, और अगर इधर कोई मास है तो हम ये h लेते हैं और हम बोलते हैं कि ग्राउंड के रेफरेंस में इसकी पोटेंशियल एनर्जी mgh, है ना। तो हम यहाँ पे ग्राउंड को क्या ले रहे हैं? रेफरेंस। ठीक है, तो अगर हमें किसी पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी बतानी है तो हम क्या करते हैं? जो इसका रेफरेंस पॉइंट है वो इन्फिनिटी लेते हैं। ठीक है, ये मैंने पिछले वीडियो के अंदर भी बताया था। सिमिलर वे के अंदर हम जब पोटेंशियल डिफाइन करते हैं ना, तो ये जो ई डॉट डी आर है, ये उस दो छोटे छोटे पॉइंट्स के बीच में जो डिस्टेंस है डी आर, उन दोनों पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक है, तो इसीलिए यही रीज़न है ये वाला, इसीलिए हम पोटेंशियल भी एक डिफरेंस के रूप में लिख सकते हैं, ना कि सिर्फ एक पोटेंशियल। मैं यहाँ पर सीधा वी नहीं लिख सकता कि वी इक्वल्स टू होगा माइनस ई डॉट डी आर। ठीक है, ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखिए, डी वी क्या है? माइनस ई डॉट डी आर। ओके, तो देखो यहाँ पर हमने डी वी को कैसे डिफाइन किया? हमने डी वी को बोला है वो है डी यू बाई क्यू, डी वी को बोला है डी यू बाई क्यू या फिर डी डब्ल्यू बाई क्यू।
तो चलिए पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज निकालते हैं कि किसी r डिस्टेंस पे क्या आएगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमारे पास कोई चार्ज है प्लस q, ठीक है, और हमें यहाँ से किसी r डिस्टेंस पे बताना है कि इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना है। ठीक है, मैं इसे बोल देता हूँ r। ओके, सपोज ये कोई पॉइंट है p, तो इसे rp बोल देते हैं। ओके, तो ये पॉइंट p है, हमें यहाँ पर पोटेंशियल निकालना है। ठीक है, तो देखो अभी जस्ट मैंने बताया कि dv क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ठीक है, तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज, तो अगर हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, ठीक है, अभी जस्ट पोटेंशियल डिफरेंस सोचो, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो किसके बराबर होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इन्फानाइट, एकदम इन्फानाइट दूर जाकर वहाँ से कोई चार्ज +1 कूलम उठा के मैं इस पॉइंट पे रखता हूँ। ठीक है, तो मुझे वर्क करना पड़ेगा ऑब्वियसली, पिछले वीडियोस के अंदर हमने देखा, क्योंकि यहाँ पर फोर्स लग रहा है, तो मुझे वर्क यहाँ पर जो करना पड़ेगा ना, +1 कूलम को यहाँ से यहाँ लाने में, वही बराबर होगा पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस कितना, Vp माइनस V इन्फिनिटी। ठीक है, तो देखो हम हमेशा डिफरेंस इन पोटेंशियल निकाल सकते हैं, हम किसी पॉइंट पर पोटेंशियल निकाल सकते हैं। तो हम V इन्फिनिटी को क्या लेते हैं, 0। ठीक है, तो देखो ये वर्क कितना होगा, ये वर्क बराबर होगा Vp माइनस V इन्फिनिटी के, और क्योंकि इनफाइनाइट दूर इस चार्ज का कोई इफेक्ट नहीं हो सकता, इसे हम क्या लेंगे, 0। ठीक है, तो वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज कौन सा, +1 कूलम, वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ +1 कूलम फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट P इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। ठीक है, तो Vp कितना होगा, Vp होगा माइनस E इंटू 1, है ना, चार्ज कितना है 1, E इंटू 1 dr फ्रॉम इन्फिनिटी टू Rp। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, हमने कूलम्स लॉ से डिराइव किया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट r पर, ठीक है, किसी भी डिस्टेंस r पर कितनी होगी, ER, वो होगा kq/r²। ठीक है, तो हम वो वैल्यू इधर डाल देते हैं, तो देखो पोटेंशियल एट पॉइंट P कितना हुआ, ये होगा माइनस kq डिवाइडेड बाय r² इंटू dr इन्फिनिटी टू Rp। ठीक है, तो देखो kq को बाहर ले लिया और नेगेटिव बाहर है, 1/r² का इंटीग्रल क्या होगा, -1/r, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक, इन्फिनिटी से लेके Rp तक। ठीक है, तो हमारा पोटेंशियल एट पॉइंट P क्या हुआ, -kq -1/Rp -1/इन्फिनिटी। ठीक है, अच्छा ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये कितना है, 1/इन्फिनिटी 0 होता है, तो पोटेंशियल एट P इज इक्वल्स टू kq/r। ठीक है, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे हिसाब से, यहाँ तक सब कुछ क्लियर है। ठीक है, तो देखो अगर इस पॉइंट पर पोटेंशियल Vp है, तो अगर मैं UP निकालना चाहूँ, मतलब पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट P, तो वो किसके बराबर होगा, kq/r इंटू चार्ज q, है ना, क्योंकि देखो ऊपर देखो du किसके बराबर है, q इंटू dv के। ठीक है, तो q मल्टीप्लाई कर दो कोई भी चार्ज है तो। ओके, वैसे ये Rp है, इसे हम क्या लिख रहे हैं, Rp है ना, तो ये Rp है। ठीक है, तो देखो अगर आपसे किसी भी पॉइंट पर, तो देखिए अगर कोई चार्ज q है, उसकी वजह से इधर पोटेंशियल कितना होगा, जो कि r डिस्टेंस पे है, ये होगा V एट दिस पॉइंट इज इक्वल्स टू kq/r। ठीक है, और इसी पॉइंट पे अगर मुझे पोटेंशियल एनर्जी बतानी है तो वो क्या होगी, kq, अगर यहाँ पर चार्ज सपोज q डैश है, तो ये होगा kq डैश डिवाइडेड बाय r। ओके, तो ये दो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको अब हमेशा याद रखनी है। ठीक है, रट्टा नहीं मारना, याद रखने का मेरा मतलब है कि ये तो जैसे काउंटिंग होती है ना, वैसे मुंह जबानी आपको पता होना चाहिए कि क्या होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट टॉपिक, यूनिट ऑफ
पोटेंशियल डिफरेंस या फिर पोटेंशियल। ठीक है, तो देखो यूनिट क्या होती है भाई, हमें पता है dV बराबर होता है dW/QK। ठीक है, तो देखो यहाँ से पोटेंशियल की यूनिट क्या होंगी, वर्क डन की यूनिट्स क्या होती हैं, न्यूटन मीटर डिवाइडेड बाय चार्ज की यूनिट्स कूलम। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं न्यूटन मीटर पर कूलम, और इसको हम एक और नाम से बोल सकते हैं जो कि है वोल्ट। ओके, तो यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल को हम क्या बोलते हैं, वोल्ट्स, और इसको हम लिखते हैं V लेटर से। ठीक है, तो जनरली हम वोल्ट्स लिखेंगे, और अगर आपको देखना है कि वोल्ट किसके बराबर होता है तो 1 वोल्ट बराबर होता है 1 न्यूटन मीटर पर कूलम के। ठीक है, ओके, तो चलिए क्वेश्चन करते हैं, ये NCERT का एग्जाम्पल है। क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द पोटेंशियल एट अ पॉइंट P ड्यू टू अ चार्ज ऑफ 4 × 10⁻⁷ कूलम लोकेटेड 9 सेंटीमीटर अवे। तो हमारे पास कोई चार्ज है Q जिसका मैग्नीट्यूड है 4 × 10⁻⁷ कूलम। ठीक है, और यहाँ से 9 सेंटीमीटर अवे पोटेंशियल कितना होगा। ठीक है, तो देखो कोई चार्ज है इधर Q, यहाँ से 9 सेंटीमीटर दूर क्या पोटेंशियल होगा इस पॉइंट पे, पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज अ डिस्टेंस r इज KQ/r। ठीक है, K कितना है, 9 × 10⁻⁹, Q है 4 × 10⁻⁷, और R है 9 सेंटीमीटर, तो 9 × 10⁻⁻² मीटर। ठीक है, मीटर नहीं लिखेंगे। ओके, तो यहाँ से आपका पोटेंशियल कितना आया एट दैट पॉइंट, ये आएगा आपका 9 से 9 कैंसिल, और ये 4 × 10⁴ वोल्ट्स। ठीक है, या फिर हम सिंपली वोल्ट लिखेंगे, V लिखेंगे। ओके, अच्छा मैं यहाँ पर आपको एक टिप देता हूँ, कभी भी यूनिट्स है ना, देखो यहाँ पर ये जो वोल्ट है ये किसके ऊपर है, ये यूनिट कहाँ से आया, वोल्ट क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि वोल्टा के नाम पे रखा हुआ है। ठीक है, नेम्ड आफ्टर वोल्टा। वोल्टा कौन थे, एक साइंटिस्ट थे। ठीक है, तो ऐसे देखो बहुत सारे यूनिट्स हैं जो साइंटिस्टों के नाम के ऊपर हैं, जैसे कि न्यूटन है, ठीक है, जूल्स है, केल्विन है। तो ये सारे यूनिट्स है ना, हम कभी भी यूनिट्स लिखेंगे तो अगर वो नाम के ऊपर है तो हम हमेशा कैप्स के अंदर लिखेंगे। ठीक है, तो जूल्स के लिए हम क्या लिखते हैं, बड़ा J। न्यूटन के लिए हम क्या लिखते हैं, बड़ा N। ठीक है, या फिर केल्विन के लिए, सपोज केल्विन के लिए हम क्या लिखेंगे, K। ठीक है, ऐसे बहुत सारे आप एग्जांपल देख सकते हैं। कभी भी साइंटिस्ट के नाम पर अगर यूनिट है तो हम उसको बड़े लेटर के अंदर लिखेंगे। ठीक है, और अगर यूनिट्स किसी के नाम के ऊपर नहीं है, जैसे कि सेंटीमीटर है तो हम वो स्मॉल में लिखते हैं। ठीक है, या फिर किलोग्राम है वो हम स्मॉल में लिखते हैं। तो हमेशा याद रखना कि अगर आप यूनिट्स लिख रहे हो तो अगर वो किसी के नाम के ऊपर है, जैसे कि ये वोल्ट है, वोल्टा के ऊपर है, तो हम बड़ा V लिखेंगे। ओके, बड़ा V। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करने के लिए कि ये V क्या है, इसे हम बोल देते हैं VP बोल देते हैं। ठीक है, ओके, चलिए सेकंड पार्ट था क्वेश्चन का, इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट था, hence obtain the work done in bringing a charge of 2 × 10⁻⁹ coulomb from infinity to the point P. Does the answer depend on the path along which the charge is brought? ओके, क्वेश्चन है कि इस पॉइंट पर इन्फिनिटी से एक चार्ज लेकर आते हैं 2 × 10⁻⁹ कूलम। ओके, इन्फिनिटी से। सो ये पूछ रहे हैं कि डज द वर्क डिपेंड ऑन द पाथ अलोंग विच द चार्ज इज ब्रॉट। ओके, तो सेकंड पार्ट का तो हम डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं कि नो, किसी पाथ पर डिपेंड नहीं करता वो। ठीक है, क्योंकि वो कंजर्वेटिव फोर्स है। ओके, अच्छा अब वर्क डन कितना करना पड़ा। ठीक है, तो देखो जैसे कि मैंने बताया कि इस पॉइंट पे इन्फिनिटी पे V भी 0 है और U भी 0 है। ठीक है, ये इन्फिनिटी पर है। ओके, तो हमने अभी जस्ट बताया था कि डेल्टा U इज इक्वल्स टू Q × डेल्टा V। ठीक है, तो अगर मुझे UP बताना है तो यहाँ पर डेल्टा U क्या है, UP माइनस U इन्फिनिटी, और ये Q × VP माइनस V इन्फिनिटी, और ये दोनों क्वांटिटी 0 हैं। ठीक है, ये भी 0, ये भी 0, तो UP क्या हुआ, Q × VP। Q कितना है
2 इंटू 10⁻⁻9 इंटू वी पी कितना है 4 इंटू 10⁻4 वोल्ट्स। ओके, तो यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट पी कितना आया 8 इंटू 10⁻⁻5 जूल्स। तो देखो अगर मैं इस पूरे वीडियो को समराइज करूं तो वो समरी क्या बनेगी। हमने क्या देखा कि जो वर्क डन होता है dw एक चार्ज को मूव कराने में वो होता है F एक्सटर्नल या फिर नेगेटिव ऑफ F इलेक्ट्रिक, है ना, इनटू dr, और ये बराबर होता है उन दोनों पॉइंट्स में जो dr है उन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज है। ठीक है, और क्योंकि ये क्यों डिपेंडेंट है वो चार्ज टेस्ट चार्ज उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, हमें उसके इंडिपेंडेंट क्वांटिटी चाहिए, तो हम क्या करते हैं du/q करते हैं या फिर dw/q करते हैं, और वो बराबर होता है हम बोलते हैं उसे dv। यहाँ पर v क्या होता है पोटेंशियल, और ये dv क्या हुआ पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, v को हम बोलते हैं पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। ओके, तो देखो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, Fe क्या होता है, Fe होता है Q इंटू ई। तो यहाँ से क्या लिख सकता हूँ कि dv किसके बराबर होगा माइनस ई डॉट डी एल के। ओके, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसे आप याद रखना। ओके, तो मैं यहाँ से ये भी लिख सकता हूँ कि E इज इक्वल्स टू माइनस dv/dl, मैं ये भी लिख सकता हूँ, है ना। तो ये दोनों रिजल्ट भी आप याद रखना। ओके, सो इस वीडियो में इतना ही। ठीक है, सो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड अगर आपका कोई भी सजेशन है कुछ भी फीडबैक है तो प्लीज़ कमेंट करें ताकि मैं इम्प्रूव कर सकूँ। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।